नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, हमारी यूटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चल रही है और इस सीरीज़ में हमने अपनी पिछली वीडियो में 2024 के जो सीडीपी के 30 क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस कर लिया था। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो उसके आगे के लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी के जो 30 क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 है कि किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये होते हैं मुक्त अंत वाले प्रश्न, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि शुद्ध कथन चुनिए। हमने शुद्ध कथन को चुनना है, तो इसमें जो शुद्ध कथन हो जाएगा आप इसको पढ़ेंगे तो आ जाएगा कि सभी क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। तो जितने भी क्रिया विशेषण होते हैं वो सारे के सारे अव्यय होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि समास का शाब्दिक अर्थ है। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा संक्षेप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला अब हमारा क्वेश्चन आता है कि सही वर्तनी युग्म का चयन करें। तो इसमें से जो सही वर्तनी वाला युग्म है हमने उसको चुनना है। तो ये जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ से हमारा निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रृंगार और संन्यास। तो संन्यास और श्रृंगार क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि यमक है। तो ये जो यमक है ये क्या चीज़ है, तो ये हो जाएगा हमारे पास शब्द अलंकार, यानी कि ये शब्द अलंकार का एक भेद है। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि भाषा कक्षा के लिए उपयोगी आईसीटी संसाधन है। तो भाषा कक्षा के लिए जो उपयोगी आईसीटी संसाधन है, ऑडियो बुक्स भी होती हैं, डिजिटल लाइब्रेरी भी होती है, यूट्यूब भी होती है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि भाषा सीखी जाती है। तो भाषा कैसे सीखी जाती है भाई, आप सभी ने और हमने जो भाषा सीखी है वो अनुकरण से सीखी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि द्विज पर्यायवाची है। तो द्विज जो है वो किसका पर्यायवाची है, तो द्विज जो होता है वो पक्षी का पर्यायवाची होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि व्याकरण का जानकार कहलाएगा। तो व्याकरण का जो जानकार होता है उसको हम व्याकरण बोलते हैं। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि व्याकरणविद नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो व्याकरण बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साहित्यिक विमर्श में सम्मिलित नहीं है। तो साहित्यिक विमर्श में जो सम्मिलित नहीं है वो कौन सा है, दलित विमर्श सम्मिलित है, स्त्री विमर्श भी सम्मिलित है और आदिवासी विमर्श भी सम्मिलित है। जबकि ये जो विदेशी विमर्श है ये साहित्यिक विमर्श में सम्मिलित नहीं होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला अब आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 41 से 45 तक क्या दे रखा है, एक पदांश दे रखा है। तो हमने इस पदांश को पढ़ना है, इसके बाद उसके आंसर देने हैं। तो आप इस पदांश को पढ़ लेना जो भी इसमें लिखा है। ठीक है, हम सीधा इनके क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है कि बात और भाषा। तो बात और भाषा क्या है भाई, तो बात और भाषा क्या है, जब आप इस पदांश को पढ़ेंगे तो निकल कर आ जाएगा कि बात और भाषा साध्य और साधन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि अनुच्छेद में प्रयुक्त है। तो जो अनुच्छेद यहाँ पर दिया गया उसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है, तो इसमें बताया गया है किंवदंती के बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भाषा को तोड़ने मरोड़ने से क्या होता है। तो भाई जब हम कभी भी भाषा को तोड़ते हैं मरोड़ते हैं तो क्या होता है, जो हमारी बात होती है वो बिगड़ती हुई चली जाती है। यानी कि जब हम किसी भी भाषा को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे तो क्या होगा, जो हमारी बात होगी वो पेचीदा होती हुई चली जाएगी। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि संप्रेषणीयता निहित है। ये जो संप्रेषणीयता है ये किसके अंदर निहित होती है, तो ये होती है हमारी भाषा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भाषा से बात का निकलना है। तो जब हम किसी भी भाषा से बात को निकालते हैं तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, उस भाषा को डिकोड कर लेते हैं। तो डिकोडिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि लड़का पाठ पढ़ती है में अशुद्धि है। तो भाई लड़का पाठ पढ़ती है, इसमें अशुद्धि कौन कौन सी है, तो पहले तो हमें यही दिखना है कि भी अगर हम कर्ता को सही मानते हैं, लड़का सही है, पाठ पढ़ता होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पर अशुद्धि है। अगर हम ये मानते हैं कि भाई ये सही है, तो यहाँ पर लड़की होना चाहिए था, यानी कि लड़की पाठ पढ़ती है। इसका मतलब हमें यहाँ पर दो अशुद्धि दिख जा रही है, एक तो लड़का में और एक पढ़ती में। तो इसमें देखो दो वाला तो कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसकी जो अनविति है ना उसमें ही अशुद्धि है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 आता है कि सार्वनामिक एक प्रकार है। तो सार्वनामिक किसका प्रकार होता है, तो भाई ये होता है विशेषण का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मूर्धा का अर्थ है। तो मूर्धा का क्या अर्थ होता है, देखिए मूर्धा उच्चारण स्थल भी होता है, परंतु यहाँ पर उच्चारण स्थल नहीं पूछा है, इसका असली अर्थ पूछा है, तो वो हो जाएगा हमारे पास
सर्वोच्च, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो मूर्धा होता है ना, इसका मतलब हमारा सर भी होता है, तो ये आपने ध्यान रखना है, सर यानी कि हमारा हेड। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि शिक्षण की संप्रेषणीयता को बढ़ाता है। शिक्षण की संप्रेषणीयता का मतलब होता है शिक्षण की जो वैल्यू होता है उसको कौन इंक्रीज करता है, तो भाई शिक्षण की वैल्यू को इंक्रीज करती है स्थानीय भाषा का ज्ञान, स्थानीय भाषा की समझ। अगर आपका जिस स्थान पर भी स्कूल है, आपको वहाँ की स्थानीय भाषा अच्छे से आती है, तो आप क्या करेंगे, जो शिक्षण प्रक्रिया करेंगे उसको एक प्रभावशाली तरीके से बना सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि आत्मीयता युक्त होता है, तो आत्मीयता इनमें से किस पत्र में दिखाई देती है, तो जो आपको आत्मीयता दिखाई देगी वो देगी व्यक्तिगत पत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि वर्ण और अक्षर, तो वर्ण और अक्षर क्या होते हैं, क्या ये एक होते हैं, नहीं होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, पर्यायवाची भी नहीं होते हैं, एक समान होते हैं, तो एक समान भी नहीं होते हैं, ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, देखिए क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि जो वर्ण होते हैं वही मिलकर क्या बनाते हैं, अक्षर बनाते हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर टी होगा वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि शुद्ध पदबंध चुने, इनमें से जो शुद्ध पदबंध है हमने उसको चुनना है। तो ताजी दही, भी ताजी दही, यहाँ तो स्त्रीलिंग की बात हो रही है, दही स्त्रीलिंग नहीं होता, पुल्लिंग होता है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर कट हो जाएगा। अगला ताजी दही सी में है, तो ये भी कट हो जाएगा क्योंकि ताज़ा दही होता है। अब जो हम ताज़ा लिखते हैं इस तरह से नहीं लिखते हैं, नीचे नुक्ता लगाते हैं इसके, तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि झा है, तो झा क्या है, तो आपने भाई अघोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण अच्छे से पढ़े होंगे। जो झा होता है वो सघोष होता है और साथ साथ में महाप्राण भी होता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि कक्षा कक्ष में उपयोग की जानी चाहिए, तो कक्षा कक्ष के अंदर कौन सी भाषा उपयोग की जानी चाहिए, तो देखो इसके मैं अगर आंसर दूं, मेरे ख्याल से जो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए सामान्य भाषा, क्योंकि भाई कक्षा कक्ष में क्या होते हैं, बहुभाषी बच्चे होते हैं, इस वजह से हम एक सामान्य भाषा का उपयोग करेंगे, क्योंकि कठोर भाषा का उपयोग करेंगे हो सकता है बच्चों की समझ में नहीं आएगी। परंतु आयोग ने जो इसका आंसर दिया था वो दिया था मानक भाषा। ठीक है, तो मानक भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, हो सकता है भाई आयोग ने भी सोचा हो कि जो बच्चे होते हैं, कि जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं वहाँ पर क्या होता है, बहुभाषावादी बच्चे आते हैं, अनेक अनेक भाषाओं को जानने वाले आते हैं। अगर हम वहाँ पर एक ही सामान्य भाषा का प्रयोग करेंगे तो हो सकता है सभी प्रकार के जो बच्चे होते हैं उस भाषा को नहीं समझ पाए, इसलिए हम क्या करें, एक मानक भाषा का प्रयोग करें। ठीक है, बाकी आप इसको देख लेना अपनी तरफ से जो भी इसको लगाना चाहते हो। 55 हमारा क्वेश्चन आता है कि समता मूलक अलंकार समूह है, तो समता मूलक अलंकार समूह कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास उपमा और उत्प्रेक्षा रूपक। तो उपमा उत्प्रेक्षा और रूपक क्या होते हैं, ये समता मूलक अलंकार समूह में आ जाते हैं। अभी देखिए, अभी हमारे पास एक गधांश आ गया है, क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर 60 तक हमारे इस गधांश से पढ़ेंगे, तो आप इस गधांश को अच्छे से पढ़ लेना। बाकी पढ़ने के बाद आप फिर हम क्या करेंगे, इसके जो क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। पढ़ लिया होगा आपने, रोक कर वीडियो को पढ़ लेना, अब सीधा हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 56 आ जाता है हमारे पास कि विद्यालयों में सामान्य पाठ विषय, तो विद्यालयों में सामान्य पाठ विषय क्या होते हैं भाई, तो जब आप इस गधांश को पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जो सामान्य पाठ्य विषय होते हैं वो भाषा पर आश्रित होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि विषय की रोचकता का संबंध है, तो विषय की रोचकता का संबंध किससे होता है, तो वही होता है सर शिक्षण माध्यम से। अभी कोई विषय कितना सिंपल है या कोई विषय कितना कठिन है, तो ये शिक्षण विधि के ऊपर डिपेंड करता है, कि अगर आप एक अच्छी शिक्षण विधि से कठिन विषय को भी पढ़ा देते हैं तो वो विषय भी बहुत सिंपल बन जाता है। और अगर आप एक गलत शिक्षण विधि से एक सिंपल विषय को भी पढ़ाएंगे तो वो विषय क्या लगने लगेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड लगने लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि मातृभाषा का वास्तविक अभिप्राय है, तो मातृभाषा का जो वास्तविक अभिप्राय है वो क्या हो जाएगा, जब आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो यहाँ से निकल कर आएगा परिवेश की भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि मूलभूत भाषाई कौशल नहीं है, तो मूलभूत भाषाई कौशल होते कौन कौन से हैं, तो देखो ये मैंने आपको बताया भी था, सुवोपाली। तो सुवोपाली 4 मूलभूत भाषाई कौशल होते हैं। सु से होता है सुनना, बो से बोलना, पा से पढ़ना और ला से लिखना। तो यहाँ पर सुनना नहीं लिखा है, तो यहाँ पर सुनाना लिखा है, इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र चिंतन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो स्वतंत्र चिंतन के लिए कौन सर्वाधिक उपयुक्त है, तो जब आप इस गद्यांश को पूरे को पढ़ लेंगे तो यहाँ से निकल कर आएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि कोई अन्य ही कारण है यहाँ पर। ठीक हो गया। बाकी अब देखो ये हमने लगभग 10-11 मिनट में ये सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अगर आप इतने ही स्पीड के साथ एग्जाम पेपर में बैठकर इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो जो आपके मैथ के क्वेश्चन हैं उनके लिए आपके पास टाइम मिल जाता है, या कोई भी वो जो टफ क्वेश्चन आ जाते हैं, जो लेंथी क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें हमारा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो उन क्वेश्चंस के लिए भी आप यहाँ से आसानी से टाइम
निकाल सकते हैं। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और आपके जो दोस्त हैं वो यूटेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक शेयर करना। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।